कहानी का नाम रात का आखिरी पल किरदार। रिया एक हंसमुख, जिज्ञासु और रोमांटिक लड़की। राहुल रिया का प्यार, शांत और समझदार स्वभाव का कहानी। रिया और राहुल एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों ने हाल ही में एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया और अपनी जिंदगी के इस खास पल को यादगार बनाने के लिए वे एक पहाड़ी इलाके में छुट्टी मनाने गए। उस जगह का नाम काली पहाड़ी था, जो अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था। लेकिन राहुल ने रिया को दिलासा दिया कि ये सब महज अफवाहें हैं। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने एक पुरानी खंडहर सी दिखने वाली हवेली में रुकने का फैसला किया। हवेली बहुत सुंदर थी, लेकिन वहां कुछ अजीब सा महसूस होता था, जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। रिया को बार बार अजीब सी परछाइयां और आवाजें महसूस होती, पर राहुल इसे उसकी थकान समझकर नजरअंदाज कर देता। पहला दिन रिया और राहुल दिन भर पहाड़ी इलाके की खूबसूरती में खोए रहे। दोनों ने पहाड़ियों में सैर की, झरने के किनारे बैठे और प्यार भरे लम्हों को जिया। लेकिन जब रात हुई तो हवेली का माहौल अचानक बदल गया। हवेली के अंदर अजीब सी सिहरन और ठंडक महसूस हो रही थी। रिया को किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने राहुल को बताया, लेकिन राहुल ने इसे उसकी कल्पना का हिस्सा मानकर हंसी में टाल दिया। दूसरा दिन रिया का दिल अब हवेली को लेकर डरने लगा था। उसने हवेली के बारे में कुछ जानने के लिए गांव के एक बुजुर्ग से बात की। उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि सालों पहले इस हवेली में एक लड़की सुहानी रहती थी, जो किसी अज्ञात वजह से मर गई थी। उसके मरने के बाद से हवेली में कई लोगों ने उसकी परछाई और चीखें सुनी थीं। उस लड़की का प्रेमी विक्रम उसकी मौत के बाद पागल हो गया था और उसकी आत्मा आज भी उसके प्रेम को ढूंढ रही है। रात का पहरा। उस रात रिया ने राहुल को अपने पास जगाए रखने की कोशिश की, लेकिन राहुल गहरी नींद में था। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और एक ठंडी हवा के झोंके कमरे में आ गए। तभी रिया ने कमरे में एक परछाई देखी। वही लड़की सुहानी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। रिया को समझ आ गया कि वह आत्मा उसके और राहुल के प्यार से जल रही है। तभी राहुल अचानक बिस्तर से उठता है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और वह सुहानी की तरह बर्ताव करने लगता है। रिया को लगा जैसे राहुल अब उसके साथ नहीं है, बल्कि किसी और की आत्मा ने उसका शरीर कब्जे में ले लिया है।